हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल अर्थ मॉम देहरादून। मैं हूं ज्योति और वेलकम है आप सभी का मेरे चैनल पे। चैनल में नए जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना, वीडियो पसंद आई तो लाइक ज़रूर करना, साथ ही साथ नीचे एक बेल नोटिफिकेशन है, इसको ज़रूर हिट कर देना ताकि मैं जब भी कोई न्यू वीडियो डालूंगी आप सभी को उसका नोटिफिकेशन मिल जाएगा। तो जस्ट मैंने अभी एक लाइव देखी और आई एम श्योर कि आप में से काफ़ी लोगों ने वो लाइव देखी होगी। वैसे तो मैं इन मैडम जी के ऊपर बहुत कम वीडियोज़ बनाती हूँ क्योंकि मुझे पर्सनली इनकी जो वीडियो है उससे काफ़ी नेगेटिविटी फील होती है, लेकिन स्टिल मैंने सोचा जो चीज़ें लाइफ में हमने देखी है वो सोसाइटी के लिए एक बहुत गलत मैसेज जा रहा है जिस पे मुझे लगता है कि रिएक्शन देना चाहिए। तो मैं बात कर रही हूँ यहाँ पे निधि की। आज निधि के भाई अंकुर ने लाइव के दौरान कुछ ऐसी चीज़ों से पर्दाफाश किया जो शायद अभी तक ऑडियंस को पता नहीं थी। वैसे तो आए दिन निधि के कई झूठ ऑडियंस के सामने आते रहते हैं और उन झूठों को किस तरीके से वो पर्दा डालती है वो भी सबने देखा ही है, लेकिन आज लाइव के दौरान किस तरीके से अपने झूठ पकड़े जाने पर एक इंसान हंसता है, मुस्कुराता है और किस बेशर्मी से खड़ा रहता है, आज इसका भी हमने लाइव एग्जाम्पल देख लिया। उन दो लोगों से शर्म आ रही थी जो बैक कैमरा पीछे यानी कि पड़ोसी थे, लेकिन जो मिलियन की जनता इन्हें लाइव पे देख रही है और जो ये मिलियन की जनता को पिछले कितने टाइम से कंटेंट शो कर रही हैं, कंटेंट दिखा रही हैं, ना तो उससे शर्म आती है और ना ही उससे डर लगता है। लेकिन शर्म आ रही थी कि दो जो लेडीज़ हैं वो भाई के कैमरे के पीछे से देख रही थी। तो फटाफट से आप सबको बता देती हूँ कि अभी काफ़ी दिन से आप देख रहे होंगे, हमेशा आप जानते हो कि इनका जो कंटेंट है वो टोटली फेक होता है। एक फेक कंटेंट, चाहे वो फिर जुबीन नौटियाल का हो, इनके खुद के पति का हो, इनके ससुराल का हो, या फिर इनके बच्चे का हो, या फिर इनके माता पिता का हो। इनके लिए घर का एक एक कैरेक्टर नहीं है, मटीरियल है, एक कंटेंट है जो इन्हें अपनी वीडियो में यूज़ करना है टाइम टू टाइम अपने गिरते व्यूज़ को संभालने के लिए। तो पिछले काफ़ी दिन से इन्होंने सिर्फ एक ही चीज़ का रोना लेके बैठा हुआ था, माँ का खर्चा, माँ का खर्चा, घर का खर्चा, दवाइयों का खर्चा, राशन का खर्चा, पानी का खर्चा, एसी का खर्चा, खर्चा खर्चा खर्चा। और अगर इनकी इनकम देखी जाए तो ये इतना बहुत अच्छे से कमा लेती हैं कि ये अपनी माँ का पालन पोषण अच्छे से कर सकती हैं। वैसे इन्होंने अपनी माँ को अपने पास अपने ही इस्तेमाल के लिए रखा था, लेकिन जब माँ से मतलब ख़त्म हुआ और माँ अब इस हालत में आ चुकी हैं कि वो किसी का केयर नहीं कर सकती, इनफैक्ट उन्हें अब केयर की ज़रूरत है, तो उस टाइम पे इन्होंने अपनी माँ को इस तरीके से निकालना ज़रूरी समझा जैसे दूध में पड़ी हुई मक्खी होती है। तो पिछले एक हफ्ते से इनकी वीडियो में सिर्फ इनकी माँ को लेके ही कंटेंट छप रहा था। अपनी माँ के ऊपर खर्च करा हुआ एक एक रुपये ये गिनवा रही थी, एक एक पैसा ये गिनवा रही थी। इस दौरान इनके भाई भी आए जब इनकी माँ हॉस्पिटल जाने के लिए तैयार नहीं हो रही थी और ज़िद कर रही थी, तो उस दौरान इनके भाई भी अपनी माँ को लेने के लिए आए, लेकिन इनकी मम्मी ने इनके भाई के साथ जाने से मना कर दिया। उसके बाद भी इनका जो सिंपैथी कार्ड था, इनका जो खर्चे वाला गाना था वो रुका नहीं, वो गाना अभी तक बज ही रहा था। उस दौरान अभी इनके पापा पिछले 1-2 दिन पहले ही घर पे आए, क्योंकि इन्होंने अपने पापा को भी नहीं छोड़ा। एक्चुअली इनका बोलना ये था कि 45,000 पेंशन मेरे पापा ले रहे हैं, लेकिन माँ के खर्चे के लिए एक सिंगल पैनी भी नहीं देते। तो अपने साथ साथ इन्होंने अपने पेरेंट्स की जितनी डिफेमेशन हो सकती थी, जितना कंटेंट के लिए इस्तेमाल हो सकता था, बखूबी किया है और टाइम टू टाइम किया हुआ भी है। तो इनके पापा जब 2-3 दिन पहले घर पे आए और इन्होंने अपने पापा से कुछ बातचीत करी, तो वहाँ पे इनका शायद थोड़ा बहुत लड़ाई झगड़े वाला माहौल बन गया। इनकी मम्मी को भी इनके भाई अपने साथ लेके चले गए। अब हुआ क्या कि अंकुर ने एक कम्युनिटी पोस्ट करी, जिस कम्युनिटी में उन्होंने बताया कि पिछले 3 दिन से उनके फादर मिल नहीं रहे हैं और उनके फादर की ना मिलने की वजह, मैं यहाँ पे वो स्क्रीनशॉट भी लगा दूँगी, उनके फादर की ना मिलने की वजह कहीं ना कहीं निधि से कनेक्टेड है, क्योंकि इन्होंने अपने पापा की जो डिफेमेशन किया, जो उनके बारे में बात की, जो चीज़ें बोली, कहीं ना कहीं उस चीज़ का इम्पैक्ट उनके पापा के ऊपर पड़ा, जिसकी वजह से वो ड्रिंक करने लगे और ड्रिंक करने की वजह से घर में हुई हाथापाई, जिस हाथापाई के दौरान इनके जो पापा हैं वो घर से चले गए। अब क्योंकि कम्युनिटी अंकुर ने पहले छापी थी, तो उस कम्युनिटी के रिप्लाई में निधि की भी एक कम्युनिटी आती है, जिस कम्युनिटी में वो अगेन अपना जस्टिफिकेशन देती है और ये कहती है कि मेरे ऊपर ब्लेम ना लगाया जाए, पापा के घर से भागने की वजह यही है क्योंकि इसने पापा के साथ मारपीट की और पापा को इस चीज़ से डराया धमकाया कि वो पापा को रिहैब भेज देंगे और इसने पापा के ऊपर हाथ उठाया। इस वजह से पापा जो है वो घर से भागे हैं। बस फिर क्या था
कम्युनिटी का गेम ख़त्म हुआ और अंकुर लाइव आए बिल्कुल अपनी डेस्टिनेशन से अपनी बहन की डेस्टिनेशन तक। लाइव में हमने देखा कि जैसे ही उसका भाई घर तक पहुंचता है, निधि अंदर से लगा देती है ताला, लेकिन बात करती है पूरी, एक डिस्टेंस बना के बात करती है। जहाँ पे लाइव के दौरान उनके भाई ने मम्मी पापा से रिलेटेड भी बहुत सारे सवालों के, बहुत सारी चीज़ों की क्लैरिफिकेशन दी, वहीं पे 2-3 तो ऐसे मैटर उनके भाई ने बताए जो शायद सोशल मीडिया पे अभी तक किसी को पता ही नहीं था। पहली चीज़ कि अक्सर आपने देखा होगा कि ये अपनी ज्वेलरी के सारे ब्लेम गेम अपने ससुराल वालों पे लगाती है कि इसकी ज्वेलरी उन्होंने ले ली, इसकी सारी चीज़ें उन्होंने ले ली, जबकि इसके भाई के अकॉर्डिंग और आज की लाइफ के बाद हमें ये पता चला कि ज्वेलरी इसके ससुराल वालों के पास नहीं है। इनके जो हस्बैंड थे वो सट्टा जुआ में फंस चुके थे, सट्टा जुआ खेलते थे, जिस वजह से इनको अपनी ज्वेलरीज जो हैं वो कॉम्प्रोमाइज़ करनी पड़ी। ये सारी चीज़ें इन्होंने सोशल मीडिया पे नहीं बताई, लेकिन अपनी ज्वेलरी का पूरा एलिगेशन इन्होंने अपने ससुराल वालों पे लगाया। वैसे बहुत बुरा लगा इस चीज़ का कि जो इंसान इस दुनिया से चला गया है और उसको गए हुए 3-4 साल हो गए हैं, आज भी चाहे इनकी लड़ाई हो, चाहे इनके झगड़े हो, उस इंसान का टाइम टू टाइम इस्तेमाल किया जाता है। किसी और को क्या बोलें, जब बीवी द्वारा इस्तेमाल किया जाता है कि उसने मुझे थप्पड़ भी मारा था, बहुत सारी बार आपने कंटेंट में देखा होगा। तो इस चीज़ को लेके बहुत बुरा लगता है कि एक इंसान दुनिया छोड़ के चला गया, लेकिन आज भी उस इंसान की बातें होती हैं और आज भी क्या सर्कमस्टांसेस क्रिएट हो जाते हैं कि एक मरे हुए इंसान की बेइज्जती और कराई जाती है। तो वहाँ पे अंकुर ने आके इनके पति के बारे में बताया कि ऐसा ऐसा इनका पति सट्टा जुआ खेलता था, और तो और इनकी शादी की बहुत सारी चीज़ें बताई। क्योंकि निधि ने ये आरोप लगाया था अपने भाई पे कि इसने पापा पे हाथ उठाया, तो उसके जवाब में निधि को अंकुर ने बताया कि क्या तुमने मम्मी पे हाथ नहीं उठाया, किस तरीके से तुमने मम्मी के हाथ में इतनी खरोंचें मारी थी कि मम्मी का पूरा हाथ छिला हुआ था, जस्ट बिकॉज कुछ गर्म दूध की वजह से इसने अपनी मम्मी के साथ इस तरीके का अत्याचार किया था। हालांकि पूरी लाइफ के दौरान ये बहुत हंस रही थी और बहुत कूल बनने की कोशिश कर रही थी, जैसे कि कुछ हुआ ही नहीं, लेकिन जो चीज़ें लाइव में हमें पता चली वो बहुत शॉक करने वाली थी। इससे ये पता चलता है कि ये बंदी किसी भी रिश्ते के लिए लॉयल नहीं है। अब ऐसा नहीं है कि सारी की सारी गलती मैं बोलूँगी निधि की, मुझे इस समय पे ये दोनों ही भाई बहन इतने ख़राब दिख रहे हैं, इतने ख़राब लग रहे हैं कि जहाँ पे पापा का 3 दिन से अता पता लापता है, वहाँ पे स्टिल इन दोनों के लिए सबसे प्रायोरिटी इस समय पे है अपनी लड़ाइयाँ करना। जिस भाई को, जिस बेटे को घर आने की बजाय, अपनी बहन के साथ लड़ने आने की बजाय अपने पापा को ढूंढने के लिए इधर उधर घूमना था, उनकी कहीं रिपोर्ट कुछ करवानी थी, वो भाई गुस्से में बाप के पीछे ना जाके बहन को एक्सपोज करने की जल्दबाजी में बहन के घर तक पहुंच गया। तो यहाँ से इन दोनों के लिए इनके पेरेंट्स का प्यार दिखता है कि ये दोनों अपने पेरेंट्स को लेके कितना कंसर्न है। निधि के पास उनकी मम्मी इतने टाइम से थी, इतने टाइम से इनके भाई व्लॉग में देखते होंगे कि वो मम्मी के साथ क्या कर रही है, मम्मी का किस तरीके से लाइफस्टाइल चल रहा है, किस तरीके से वो रहती हैं, किस तरीके से वो खाती हैं। एक बेटा होने के नाते उनको तो शायद ये स्टेप बहुत पहले ही उठा लेना चाहिए था, अपने पेरेंट्स की जिम्मेदारी उसके पास से छोड़ के अपने साथ लेके जानी चाहिए थी, लेकिन ये भी इसी दिन का इंतज़ार कर रहे थे। पापा की ड्रिंक की हैबिट है, चले इस चीज़ को भी हम जस्टिफाई करते हैं कि जब इंसान ड्रिंक करता है तो समटाइम्स वो आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है और उसको कंट्रोल करने के चक्कर में हाथापाई भी हो जाती है, और जब सोल्यूशन नहीं मिलता तो इंसान पिए हुए इंसान को मार तो नहीं सकता, जान से ख़त्म तो नहीं कर सकता। तो हर ड्रिंकर के लिए जो एक जगह बनी है वो रिहैब ही बनी है। वो रिहैब कोई मेंटल हॉस्पिटल नहीं है, या वहाँ पे कोई फोकट में नहीं जाता है। रिहैब में जाने के लिए भी आपको एक अच्छा खासा अमाउंट मंथली पे करना पड़ता है, और सिर्फ इस उम्मीद से लोग अपने नियर डियर को रिहैब भेजते हैं जिनको नशे की आदत होती है, ताकि वो वहाँ से कुछ ठीक होके सामने आ जाए, उसकी लाइफ बच जाए, उसकी ज़िंदगी बच जाए। तो अगर वो अपने पापा को रिहैब भेजने की भी बात कर रहा था उनको डराने के लिए, किसी भी चीज़ के लिए, तो वो अपने पापा के फ़ायदे की ही बात कर रहा था, क्योंकि एक नशे वाले इंसान के लिए वही एक बोलो मेडिकल टर्म में कि वही एक जगह होती है जहाँ पे ये उम्मीद की जा सकती है कि शायद ये ठीक होके बाहर आ जाए। लेकिन उनके पापा घर से चले गए, और ये कोई पहली बार भी नहीं हुआ है कि उनके पापा घर छोड़ के गए हैं, इससे पहले भी उनके पापा गए हैं। तो इस वक्त दोनों भाई बहन एक दूसरे के ऊपर ब्लेम लगा रहे हैं कि पापा तेरी वजह से गए हैं, पापा तेरी वजह से गए हैं। इस समय पे ये चीज़ करनी चाहिए कि पापा कहाँ गए हैं,
वो ठीक सलामत हैं, 3 दिन हो चुके हैं, और अगर नशे की हालत में गए हैं और नशा करने की लत है, तो सोचिए कि वो इस गर्मी में, इस गर्मी के मौसम में जहाँ पे आप दोपहर के समय पैर भी बाहर नहीं निकाल सकते, इस वक्त इनके पापा कहाँ भटक रहे होंगे और किस जगह पे होंगे। इस चीज़ के बारे में इन दोनों भाई बहनों को सोचना चाहिए, लेकिन नहीं, इन दोनों को इस वक्त इस चीज़ के बारे में नहीं सोच रहा है। इनकी अपनी ही एक पर्सनल युद्ध चल रहा है, जहाँ पे एक को नीचे गिराना है और दूसरे को पहले को नीचे गिराना है। और उसके बाद ये बोला जा रहा है कि अंकुर के द्वारा ये बोला गया कि भैया मुझे सोशल मीडिया पे बदनामी नहीं करानी, तो इज्जत बची कहाँ है? सोशल मीडिया पे बदनामी नहीं करानी तो उसके लिए इज्जत बची हुई तो होनी चाहिए। वो तो पिछले कई सालों से डूब रही है, लेकिन उस समय पे इज़्ज़त का ख्याल नहीं आया कि माँ किस हालत में वहाँ पड़ी है, पापा की क्या हालत है। उस समय पे कोई भी स्ट्रिक्टली डिसीज़न नहीं लिया, और अब पोल खोलने के चक्कर में, अपनी बहन को गलत बताने के चक्कर में उसके हस्बैंड को तक ड्रैग करा। ये चीज़ मुझे अच्छी नहीं लगी। चाहे उसके हस्बैंड की पास हिस्ट्री कैसी भी थी, कुछ भी था, अगर वो आज ज़िंदा होते तो एक अलग बात थी कि आप उनके बारे में बात कर रहे हो और उनकी बातें बता रहे हो। फ़िलहाल इन्होंने बहन को एक्सपोज करने का टाइटल डाला है, लेकिन बहन से ज़्यादा इन्होंने जो है अपनी बहन के हस्बैंड को एक्सपोज किया है, उनकी शादी को एक्सपोज किया है। तो ये चीज़ मुझे बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी। और जिस तरीके से ये एक एग्जाम्पल दे रहे हैं सोशल मीडिया पे कि इस तरीके के बच्चे होते हैं, गाड़ी उठाई, चाबी घुमाई और सीधा बहन के घर पहुंच गए, ये भी एक अलग किस्म की दादागिरी है। उसके बाद इन्होंने कंडीशन अपनी बहन के साथ रखी कि आज के बाद हमारा नाम नहीं लेना, किसी का भी फैमिली मेम्बर का तुम अपनी वीडियो में जिक्र और नाम भी नहीं लोगी। अब अगर अंकुर ने लाइव में इतना कुछ बता दिया था, इतना कुछ एक्सपोज कर दिया था कि किस तरीके से ये अपनी मम्मी के साथ मार पिटाई करती है, क्या ससुराल वालों की सच्चाई है, क्यों सिर्फ ससुराल वालों का रोना कंटेंट के लिए लेके बैठी रहती है, आज तक ससुराल के अगेंस्ट कोई भी लीगल एक्शन इन्होंने क्यों नहीं लिया, क्योंकि बहुत सारी जगह ये खुद फॉल्ट में है। तो ये किस हक से लीगल एक्शन लेंगी, क्योंकि अगर ये लीगल जाएंगी तो बहुत सारी चीज़ों में ये खुद फंस जाएंगी। वैसे इस चीज़ में कोई भी दो राह नहीं है कि ये एक नंबर की झूठी हैं, और ये कई दफ़ा प्रूव हो चुका है। इनफैक्ट कई बार तो ये खुद भी इस चीज़ को एक्सेप्ट कर चुकी हैं कि हाँ मैं झूठ बोलती हूँ और पेरेंट्स का कंटेंट के लिए इस्तेमाल करती हूँ। और अपनी भाई से ये डिस्कशन ऑफ कैमरा हुआ है कि पेरेंट्स को देख के थोड़ा सा इमोशनल होती है ऑडियंस। सो इस वक्त इनको ये पता चल गया है कि ऑडियंस के इमोशन के साथ कैसे खेलना है। तो जब अब मैंने वीडियो देखी निधि की, तो वीडियो में निधि कहती कि मुझे वैसे भी व्लॉगिंग से कोई लेना देना नहीं है, मुझे यूट्यूब से कोई लेना देना नहीं है। वहीं पर 4 दिन पहले इनका स्टेटमेंट ये होता है कि मैं दिन में 4-4, 5-5 वीडियोस डालती हूँ, मेरा खर्चा नहीं चल रहा है, मेरी किस्तें नहीं भर रही है, मेरा इंस्टॉलमेंट नहीं चल रहा है। तो जिस इंसान की पूरी ज़िंदगी यूट्यूब की इनकम पे टिकी हुई हो, आज वो ये स्टेटमेंट दे रही है कि यूट्यूब की वीडियो से मुझे कोई लेना देना नहीं है। जो औरत रोज़ एक नया फेक और झूठा कंटेंट क्रिएट करती है, जो मन में आए, जो दिल में आए, ऊट पटांग कुछ भी कंटेंट बना देती है, वो आज ये बोल रही है कि मुझे यूट्यूब से कोई लेना देना नहीं है, मुझे व्यूज़ से वीडियो से कोई लेना देना नहीं है, जिसकी पूरी ज़िंदगी वीडियो व्यूज़ कंटेंट पे ही टिकी हुई है। तो सोचिए कि ना तो ये अपने कर्म के लिए ईमानदार है कि हाँ जिस वजह से मेरी घर गृहस्थी चल रही है, मैं 3 टाइम की रोटी खा पा रही हूँ, आज मेरे सर पे छत है, या तो उसी प्लेटफॉर्म की रिस्पेक्ट करें, वो भी नहीं करनी है। और मम्मी की, पापा की, मतलब घर का कोई भी ऐसा मेंबर जिसकी इन्होंने कभी तारीफ़ कर दी हो कि मेरे घर का ये इंसान तो अच्छा है। तो ये चीज़ें आज कुछ नमूना, कुछ ड्रामा जस्ट मैंने अभी देखा है, और वो ड्रामा इतना बकवास और इतना बेकार था कि धिक्कार है ऐसे बच्चों पे जो इस तरीके से अपने पेरेंट्स का तमाशा बना रहे हैं। माँ बाप की स्थिति क्या है, बाप 3 दिन से मिल नहीं रहा है और बच्चे यहाँ पे कुत्ते बिल्ली की तरह लड़ रहे हैं, वो भी यूट्यूब पे लाइव के दौरान, और एक दूसरे को एक्सपोज कर रहे हैं। एक्सपोज करने का टाइम नहीं है, पापा को ढूंढने का टाइम है। तो ये जो टाइम है ना, इसे कहीं और यूटिलाइज़ करो। चलिए, ये भी बहुत इंटरेस्टिंग रहेगा देखने में। अभी तक निधि की अपनी मम्मी के साथ क्या जर्नी थी, ये हम सब ने देखी है, जितने टाइम से निधि अपनी मम्मी के साथ है। अब ये देखने में भी मज़ा आएगा कि भाई ने जिम्मेदारी तो उठा ली है। गुस्सा में इंसान बोल तो लेता है, लेकिन जब उसको करना पड़ता है, किसी की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ती, तो वो एक अनदर चीज़ होती है। और जहाँ पे अब इनके भाई ने मम्मी पापा दोनों को रख लिया है, तो देखते हैं कि ये अपनी मम्मी पापा की टेक केयर कैसे करते हैं। वैसे इनके जो भाई हैं वो रेगुलर व्लॉग नहीं डालते हैं, कभी कभी ही व्लॉग डालते हैं, लेकिन हम चाहते हैं कि अब हमें रेगुलर इनके व्लॉग मिले, ताकि हम देखें कि अब ये अपने पेरेंट्स को क्या लाइफस्टाइल दे रहे हैं, उनसे बेटर या उनसे बुरी या कैसी।
क्योंकि अभी बहुत बड़ी बड़ी बातें तो हमने बहुत बार सुनी है, उसके बाद कुछ नहीं होता, बड़ी बड़ी बातें और बड़ा पाव खाते वाला हिसाब किताब हो जाता है। तो जब बहन इतनी झूठ बोल सकती है, खुद को एक डिग्री होल्डर बताती है, बीटेक की डिग्री, हाँ, और पापा एक रिस्पेक्टफुल जॉब से रिटायर, आज की डेट में 45,000 पेंशन, उसके बाद एक अच्छी खासी डिग्री होल्डर बच्चों की ये हालत है कि मतलब ऐसे तो कोई गुंडे भी नहीं आजकल करते कि कैमरा उठाया और गेट के बाहर ताला लगाया और ताले के बाहर से ही लड़ रहे हैं, वहाँ से बहन, यहाँ से भाई, और दुनिया तमाशा देख रही है। तो ऐसा एग्जाम्पल भी नहीं चाहिए और सोसाइटी में ऐसे बच्चे तो बिल्कुल भी नहीं चाहिए। फिर तो शायद सारे पेरेंट्स यही बोलेंगे कि यार ऐसे बच्चों से तो अच्छा है कि बे औलाद ही रहे, या तो इंसान को ढंग की औलाद मिल जाए, लेकिन इन जैसे बच्चे तो ना मिले कि दोनों के दोनों माँ बाप की धज्जियाँ उड़ाने पे तुले हुए हैं और बेइज्जती करा रहे हैं, परिवार में किसी की रिस्पेक्ट नहीं रख रहे, उसके बाद ये सोच रहे हैं कि रिस्पेक्ट ख़राब हो जाएगी, सोशल मीडिया पे वीडियो बनाने से ये हो जाएगा, तो रिस्पेक्ट बची ही नहीं है तो ख़राब क्या होगी, है ना। तो आप भी कमेंट्स में बताना, लाइव आप लोगों ने भी देखी होगी, आपका इन सब चीज़ों के बारे में क्या कहना है, दोनों में से आपको कौन सही लगता है, और क्या आप लोग भी इंतज़ार कर रहे हैं कि देखते हैं कि अंकुर अपने पेरेंट्स की किस तरीके से टेक केयर करते हैं, क्या लाइफस्टाइल उनको प्रोवाइड करते हैं। तो येस, मैं इस चीज़ को देखना ज़रूर चाहूँगी, इसीलिए हो सकता है कि मैं अब इनके वीडियोज़ और व्लॉग्स फॉलो करूँ और इन पर आप लोगों को रिएक्शन देने भी शुरू करूँ, लेकिन तभी जब मुझे इनकी मम्मी पापा की रूटीन लाइफ दिखेगी इनके व्लॉग के माध्यम से कि ये क्या लाइफस्टाइल उनको दे रहे हैं। तो ये था अभी तक का रिएक्शन, आई होप आप लोगों को पसंद आया होगा। लाइक करना बिल्कुल मत भूलना, शेयर आपकी मर्जी है, आप कर सकते हैं, लेकिन कमेंट ज़रूर करिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग अर्थ मॉम देहरादून।